बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ एसएफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोई भी पका सकता है। उम्मीद करती हूँ मेरे सारे वीवर्स जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। तो प्यारे वीवर्स, आज मैं लेकर आई हूँ झटपट बनने वाली मज़ेदार रेसिपी सर्दियों के सौगात गाजर का मुरब्बा। तो गाजर का मुरब्बा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले ली हैं जी 6 अदद गाजरें। इनको मैंने साफ़ करके धो के अच्छी तरह रख लिया है। आप भी जब भी गाजर का मुरब्बा बनाएं तो कोशिश करें आपकी गाजरें रेड होनी चाहिए, फ्रेश होनी चाहिए, उनमें कोई ख़राबी नहीं होनी चाहिए, वरना आपका मुरब्बा जल्दी ख़राब होने का खतरा होगा। तो यहाँ पे मैंने 6 गाजर ले ली हैं, 1 से 1.5 कप मैंने चीनी का ले लिया है, 2 हरी इलायची ले ली है, इनके मैंने मुँह खोल लिए हैं। तो चलिए जी, हम गाजरों को सबसे पहले काट लेते हैं। मैं बताऊँगी कि गाजर हमने काटनी किस तरह से हैं। तो देखें, इनके सारे बाल जो होते हैं, गाजर के ऊपर अक्सर बाल होते हैं, जो मट्टी वाली जगह होती हैं, उनको मैंने खुरच के साफ़ कर लिया है। तो सबसे पहले हम इन गाजरों को काट लेते हैं, इनके पीस बना लेते हैं। तो गाजर को हम इस शेप में काटेंगे, जितना आपको जो शेप आपको पसंद है वो काटें, लेकिन ये वाली शेप बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि गाजर बहुत जल्दी गल जाती है। जो बड़ा हिस्सा होगा, मोटा हिस्सा होगा, उसको इस तरह 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। अगर आपको इस तरह भी बड़ा लगता है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं दरमियान से। और जिस गाजर के अंदर ये जो वाइट वाला हिस्सा ज़्यादा पका हुआ हो, आप कोशिश करें उसे निकाल दें, ये अच्छा नहीं लगता। तो चलिए जी, मैं भी इस गाजर का निकाल के आपको दिखा रहे हैं। ये भी अब थोड़ा मोटा लग रहा है तो इसको भी हम निकाल देते हैं। मैं कम क्वांटिटी में बना रही हूँ, अगर आप ज़्यादा गाजरों का भी बनाएं तो सेम तरीका यही होगा। तो चलिए जी, गाजरों को हम इसी तरह काट लेते हैं। अब देखें, इस गाजर के अंदर ये वाइट वाला पार्ट जो है वो ज़्यादा है और पका हुआ भी है, इसलिए हम इनको निकाल देंगे। देखिए जी, गाजरों को मैंने इस तरह से काट लिया है। जिनका जो बड़े साइज़ में थी उनको थोड़ा छोटा कर लिया है, जो मोटी थी उनके दरमियान में से 2-2 पीस बना लिए हैं, जो बारीक थे वो उस तरह रहने दिए हैं। तो चलिए जी, दूसरी तरफ चूल्हे पे मैंने पानी चढ़ा दिया है। इनको हल्का सा हम सिर्फ 3 मिनट बॉईल करेंगे। तो देखिए जी, यहाँ पे पानी को बॉयल आ गया है। इसके अंदर ये मैं गाजरें सारी ऐड कर दूंगी। और इन्हें हम 3 मिनट तक बॉईल कर लेंगे। हमने इन गाजरों को बिल्कुल गालना नहीं है, हल्का सा हमने इनको सॉफ्ट करना है, क्योंकि आगे जाके ये चाशनी में भी पकेंगी। तो 3 मिनट हम इनको बॉईल कर लेते हैं। तो चलिए जी, यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं हमारी गाजरों को पकते हुए। 3 मिनट पे मैंने गाजरों को चेक किया था तो ये अभी सख्त थी, जिस तरह हमें चाहिए थी उस तरह की ये गाजर नहीं हुई थी, इसलिए मैंने इनको 2 मिनट और पकने दिया। तो ओवरऑल ये 5 मिनट पक चुकी हैं। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और इन गाजरों को पानी में से निकाल लेंगे। चलिए जिन गाजरों को अलग कर लेते हैं पानी से। आपने ये जो पानी है उस पानी को ज़ाया नहीं करना है, इस पानी को भी हम निकाल के रख लेंगे अपने पास। तो चलिए जी, अब फिर हम कढ़ाई के चूल्हे पे रख देंगे। फ्लेम हमने मीडियम रखनी है, फुल आंच पे हमने इसको नहीं बनाना। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी वही गाजरों को जो हमने पानी निकाल के रखा था। 2 कप पानी में इसके अंदर डालूंगी। और वो 1 से 1.5 कप जो हमने चीनी रखी थी वो चीनी भी डाल देंगे इसके अंदर। चीनी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी डाल सकते हैं, जितनी आप चाशनी बनाना चाहें, लेकिन इन गाजरों के लिए चाशनी बिल्कुल परफेक्ट है, इतनी सी काफ़ी है। तो चलिए जी, इस चीनी को हम पहले मेल्ट कर लेते हैं। देखिए जी, यहाँ पे पानी को अच्छी तरह बॉयल आना शुरू हो चुका है। चीनी भी हमारी अच्छी तरह इसमें घुल चुकी है। थोड़ी देर से पकने देंगे। एक तार की चाशनी हमने बना लेनी है। और ये इलायचियों के मुंह हमने खोल के ये भी हमने इसके अंदर डाल देनी है। तो चलिए जी, 1 तार की चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है। इसके अंदर अब हम ये अपनी गाजरें डालेंगे जो हमने बॉईल कर ली थी। तो ये सारी हम गाजरें इसके अंदर एहतियात से डाल देंगे और इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से हम इनको मिक्स करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी 45% ये हमने गाल ली थी, पका ली थी। तो अब बाकी हम इस चाशनी के पानी में इनको पकाएंगे। 2 मिनट तक हम बिल्कुल हल्की आंच रखेंगे, उसके बाद हम आंच ज़्यादा कर देंगे। तो चलिए जी, सबसे पहले हम इसके ऊपर ढक्कन रखते हैं ताकि गाजरें हमारी ठंडी हो चुकी थी, चाशनी के अंदर अच्छे से बॉयल आ जाए। तो यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं जी। अब फ्लेम हम इसकी चूल्हे की तेज़ कर देंगे ताकि ये जल्दी से पानी इनका खुश्क हो जाए, ये शीरा गाढ़ा हो जाए। तो देखें जी, हमारे गाजर के मुरब्बे को यहाँ पे पकते हुए मीडियम आंच पे 3 मिनट हो चुके हैं।
काफ़ी हद तक इसमें से पानी खुश्क हो चुका है और हमारा मुरब्बा परफेक्ट तैयार हो चुका है। इस मौके पे आके मैं इसके अंदर डालूँगी 1 लेमन का जूस। आपने इसमें से इसके जो लेमन के जो बीज होते हैं, जो बाकी जो छिलके वगैरह होते हैं, वो आपने निकाल लेने हैं, क्योंकि उससे मुरब्बा बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो ये 1 लेमन का जूस मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप सफ़ेद सिरका भी डाल सकते हैं। तो ये डाल दूँगी। इससे क्या होगा कि जो गाजरों की चमक है एक तो वो निकल आएगी, और बाकी जो है जो चाशनी हमारी ये जमेगी नहीं। बात तो ऐसा होता है कि हम चाशनी बनाते हैं, कुछ टाइम रखने के बाद वो दोबारा से चीनी बन जाती है, सख्त हो जाती है। इससे हमारी चाशनी ख़राब नहीं होगी। ये जिस हालत में हम रखेंगे वैसे की वैसी होगी। तो चलिए जी, अब हम चूल्हा बंद कर लेते हैं। तकरीबन 1 मिनट तक इसे मज़ीद पकाऊंगी, उसके बाद मैं चूल्हा बंद कर लूँगी। आप भी इसे अपने घरों में ज़रूर बनाएं। गाजरों का सीज़न है, गाजरें वैसे भी बहुत ही अफादियत देती हैं, बहुत फ़ायदा देती हैं। कच्ची भी गाजरें खाएं, सलाद में भी खाएं, लेकिन अगर आप मुरब्बा बना के खाएंगे तो आपके बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा, आपको खुद भी अच्छा लगेगा। तो चले जी, इसको अब मैं चूल्हे को बंद कर देती हूँ, आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ फाइनल लुक। देखिए जी, माशाल्लाह हमारा बहुत ही ज़बरदस्त रेड गाजरों का मुरब्बा बनकर तैयार हो चुका है। जो हमने इलायची इसमें डाली है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको यकीनन बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आप इस मुरब्बे को ठंडा करके किसी एयर टाइट जार में बंद करके तकरीबन 3 महीने तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। शर्त ये है कि आपने इसको निकालते हुए ऐसा चम्मच इस्तेमाल करना है जिसके साथ पानी ना लगा हो, या उस जार के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, वरना इसमें इसको पानी लग गया तो ये जल्द ख़राब हो जाएगा। आपके कोई किसी भी किस्म का किसी तरह का भी डब्बा ले लें, ज़रूर नहीं है वो बहुत कीमती है, वो इस तरह का एक डब्बा ले लें। मैं अब इसको इस तरह के डब्बे में या इस डब्बे में डाल के सेव कर लूँगी। तो देखिए जी, माशाल्लाह हमारा बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार गाजर का मुरब्बा रेडी हो चुका है। आप इसके ऊपर गार्निश के लिए सफ़ेद तिल भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे सफ़ेद तिल डाल रही हूँ उसके ऊपर गार्निश के लिए, जिससे इसकी लुक मज़ीद बेहतर हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। और साथ में ये कुछ चारों मगज़ भी मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो या मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आखिर में आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जिसको भी मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलती हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और अच्छी सी रेसिपी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।